दिल्ली दंगे को 2 साल पूरे हो चुके हैं और जो पीड़ित परिवार हैं वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इसी पूरे सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए ऐमन रिजवी जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जो गरीबों की आवाज़ ये लगातार उठाती रहती हैं। ऐमन जी, 2 साल दिल्ली दंगों को हो चुका है, आपको लगता है कि इंसाफ मिला है लोगों को? इंसाफ तो नहीं मिला, उल्टा उन लोगों पे कार्रवाई हुई जो खुद पीड़ित परिवार से थे। जिन लोगों के घर लुटे, जिन लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया, जिन घरों से नौजवानों को मारा गया, जिन घरों से लड़कियों को गायब करा गया, उल्टा कार्रवाई भी आज उन्हीं नौजवानों पे करी गई थी। और आज 2 साल होने के बाद भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसाफ मिलेगा। मतलब ये दिल्ली कैपिटल है, कैपिटल में अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो समझ में आता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और जबकि सरकार भी अगर यहाँ पर क्या है, अगर हम बीजेपी को लगातार टारगेट करते हैं तो दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो ये ऐसा लगता है कि पूरा कोऑर्डिनेट करके करा गया। और ये जो आप पार्टी है पूरी की पूरी कटहरे में आती है, केजरीवाल साहब इसमें कटहरे में आते हैं कि उन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करी जो खुद संविधान को बचाने के लिए एनआरसी में बैठे थे, तो एनआरसी का मजा चखाने के लिए। और कमाल की बात ये देखिए कि जब इलेक्शन थे 2019 में, तो जितने भी शाहीन बाग थे वहाँ पर तमाम के तमाम लोगों ने केजरीवाल को सपोर्ट करा था, आप पार्टी को सपोर्ट करा था। और उनको लग रहा था कि अगर केजरीवाल इस साल आ जाते हैं दिल्ली में दोबारा फिर बैक करते हैं तो शायद ये हमारी आवाज़ सुनेंगे और एनपीआर लागू नहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ही केजरीवाल सत्ता में आते हैं ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में दंगे होने शुरू हो जाते हैं और लगातार 5 दिन तक दिल्ली जलता रहता है, धधकता रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। केजरीवाल साहब तो सिर्फ एक ही डायलॉग मार देते हैं कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। ऐसा नहीं होता है, पुलिस आपके हाथ में नहीं थी, मंत्रालय आपके हाथ में थे, आपके पास एमएलए थे, आप उनको लेकर उतरते नहीं। उल्टा इन्होंने तो अपना, जो आपको याद होगा, इनका जो एक काउंसलर था ताहिर हुसैन, उसको भी इन्होंने पकड़ कर डाल दिया। जबकि ऐसी ऐसी वीडियो भी मेरे पास हैं जो आए कि बाकायदा इम्प्लांट करके पत्थर उसकी छत पे रखा गया और ये तमाम लोग दुआ मांगे किसी भी तरह ताहिर छत पे चढ़ जाए ताकि हम पत्थरों के साथ ताहिर को दिखा दें। तो दिल्ली की जनता, मैं यहाँ पर मुसलमान हिंदू नहीं कर रही, अगर दिल्ली में मुसलमान 18% भी हैं तो सरकार जिसकी भी हो वो उनके हक में आते हैं। मतलब केजरीवाल, आप तो हमारे बेटे, आप तो हमारे भाई, आप तो दिल्ली के मामू जान थे। अगर इस तरह के हादसे हो रहे और लोग इंसाफ के लिए तरस रहे, जैसे खालिद सैफी हैं, खालिद सैफी के घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, उनकी बीवी लगातार गुहार लगा रही, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा। मतलब ये लगता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए करा जा रहा है। अब अभी देखिए, आप उत्तर प्रदेश में पहुंच जाइए जहां पर धर्म संसद के नाम पर अधर्मियों ने उत्पाद मचाया था, किसी पे कार्रवाई हुई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। तो यानी कि एक खास कम्युनिटी को आप डराना चाहते हैं, उनके नौजवानों को आप जेलों में भरना चाहते हैं, आप उन पर यूएपीए एनएसए का बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चाहते क्या है? क्या भारत में मुसलमानों का योगदान नहीं है? क्या भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था? जिस एनआरसी को, एनपीआर को इन्होंने बदनाम किया, क्या वहाँ पर संविधान नहीं था? क्या वहाँ पर भगत सिंह के नारे नहीं लग रहे थे? क्या वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की पोर्ट्रेट नहीं थी? क्या वहाँ पर गांधी का संविधान नहीं चल रहा था, गांधी के रूल्स नहीं चल रहे थे? तो ये एक ड्रामा है, सिर्फ ये मुसलमानों को डरा के हर पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमान एजेंडे को उठा लेती है और ये दिखाती है कि देखो वही 80-20 वाला गेम खेलते हैं कि देखो 80-20। बिल्कुल बिल्कुल, जो योगी का बयान है वो अंदर खाने के यहाँ चलता है। यानी कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये 80% पूरे भारतीयों को खुश करना चाहते हैं, जिनको काउंट करते हैं हिंदू, जबकि वो हिंदू काउंट नहीं होते। उसमें सरदार भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, तो वो हिंदू काउंट टेबल में नहीं आते। लेकिन उनको काउंट करके सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पीटो और मुसलमानों के युवकों को यूएपीए एनएसए लगा के जेलों में डालो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन के दौरान देखा यूपी में कैसे योगी सरकार ने वसूली का नोटिस भेजा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद वापस लिया गया। इसको कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल इन्होंने डराने के लिए करा कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे पास डेटा था, सूत्रों से पता चलता है 200 से ज्यादा युवकों को मारा गया था, डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी, उनमें काफी सारे दलित भी मरे थे। और फिर योगी सरकार ने वही लोग जो यूएपीए एनएसए में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे या हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके घरों की नीलामी लगा दी, उनकी प्रॉपर्टी को लूटने का आदेश दे दिया। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, भारत के संविधान को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप एक स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप कोर्ट को वैल्यू नहीं दे रहे। अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप उनकी प्रॉपर्टी किस भी यहाँ पर लूट सकते हैं, आप तमाम की तमाम उन पे केस खत्म करिए, उनकी प्रॉपर्टी लौटाइए जो करोड़ों की थी। तो बहुत आपने देखा मुजफ्फरनगर में कैसे प्रॉपर्टी को लूटा गया, सहारनपुर में लूटा गया, बिजनौर में लूटा गया, कानपुर में लूटा गया, हर जगह कैसे वाकयात है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने एनआरसी खत्म करने के लिए वहाँ की महिलाओं पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और महिलाओं को उठा के जेलों में डाला, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज भी करी। यूपी में चुनाव है, लेकिन जब दंगे हो रहे थे, सिया आंदोलन हो रहा था, शाहीन बाग देखा हमने,
फिर नॉर्थ ईस्ट में भी दंगे हुए, उससे पहले बीजेपी नेताओं के बड़े बयान आए, कपिल मिश्रा का बयान आया, उसके बाद दंगा भड़का, उस पर क्या कहेंगे आप? और देश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ करंट ऐसा लगाओ कि शाहीन बाग में पहुंचे। जी जी, वो बाबरपुर में उन्होंने ये वाला स्पीच दिया था हमारे अमित शाह जी ने, क्या कहा यहाँ पर ऐसा बटन दबाएंगे करंट शाहीन बाग में जाएगा, लेकिन करंट तो इनको लगा था नीचे से ऊपर तक लगा था। आप ऐसे ही यूपी में देख लीजिए, यूपी में इनके स्टेटमेंट कितने गलत थे। योगी का बयान था कि मुसलमानों की औरतें अगर मर भी जाएं तो कब्र से भी निकाल के बलात्कार करने की जरूरत पड़े तो करो। तो यानी आप एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनको जबरदस्त तरीके से डरा रहे हैं, इनको एक तरह से हरेसमेंट उनका कर रहे हैं, और फिर भी आपका दिल नहीं भर रहा है तो उन्हीं के युवकों को आप गोलियां भी मार रहे हैं, उन्हीं के युवकों को आप जेलों में भी डाल रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा कहिए कि भारत में जो भी कानून बनना है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बना, चाहे टाडा पाडा साडा, ये NSA UAP सारा का सारा ये एप्लीकेबल सिर्फ मुसलमानों के लिए। यानी कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं देश की जनता को सिर्फ इससे ही खतरा है, जबकि ऐसा नहीं। अब पूरे भारत के लोगों को पता चल गया, उन भाइयों को भी पता चल गया जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनको भी पता चल गया कि ये सरकार मंशा क्या है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं, यहाँ पर सत्ता की लड़ाई है कि कुर्सी के लालच में ये इतने अंधे हो गए कि हर तरह से लूट खसोट चाहते हैं। आप देखिए यूक्रेन में मुसलमान तो नहीं है, यूक्रेन में भारत के 30,000 जो स्टूडेंट फंसे हुए, और आज एक नवीन नाम का लड़का मर गया, और रात तक की इत्तला यह है कि रात तक कई 100 लड़के स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो 700-800 हैं उनको कैश करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखो हम यूक्रेन से लिया है, मोदी जी वो 700 नहीं है, वो 30,000 के करीब है, और उनका नहीं पता कि वो जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि रूस ने कह दिया कि वो शाम तक बम मार देगा। आपने भी हिजाब पहना है, मुझे कर्नाटका का पूरा विवाद याद आ गया कि कैसे हिजाब पहनी छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई, उसके बाद सामने भगवा गमछे पहन के वो आए, उसके बाद नारा लगाया। उस पूरे मामले को कैसे देखती हैं आप? आपको लगता है कि हिजाब पहन के एंट्री बैन होनी चाहिए? नहीं, देखिए हिजाब का मतलब होता है सर कवर करना, और स्कूलों में स्कार्फ होते हैं। कर्नाटक मैंने विजिट करी, मैंने शिमोगा भी गई, मैं उडुपी भी गई, मैं मैंगलोर भी गई, मैं मांडिया भी गई, मैं सब जगह गई, मैं मुस्कान से भी मिली, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको इशू बनाया गया। स्कार्फ ओढ़ के वो शुरू से आ रही थी, और स्कूल के सिलेबस में खुद लिखा है कि आप स्कार्फ ओढ़ कर आइए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई और ये चाहते हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करें, 2 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन है, तो वहाँ पर RSS मजबूत नहीं है। वहाँ पर RSS को मजबूत करने के लिए तमाम के तमाम भाड़े के टट्टुओं को वहाँ उतारा गया है, पैसे दे के उनसे कहा कि हुड़दंग मचाओ, मुसलमानों को गालियां दो। आप भगवा गमछा पहनकर आ सकते हैं, आप सिंदूर लगाकर आ सकते हैं, आप साड़ी पहनकर आ सकते हैं, जब इशू नहीं। अगर कोई मुसलमान बच्ची सर कवर कर आ रही है तो क्या इशू है? मतलब तमाम भारत की देवियां हैं, दुर्गा माँ है, भारत माँ है, जितनी अम्बा दुबे जितनी भी देवियां तमाम की तमाम कवर अप हैं। सीता को देवी कहते हैं, सीता मैया क्या आपको बिकनी में नजर आती थी? तो तमाम देवियां ढकी छुपी रहती हैं। तो औरत तो एक इज्जत होती है, और इज्जत जो होती है वो ढकी छुपी रहती है। भारत में क्या घूंघट प्रथा नहीं है? क्या जब भी शादी होती है दूसरे समाजों में क्या सर को कवर नहीं करा जाता? ब्राइडल ड्रेस का 2 पीस में होती है। तो ये सिर्फ भारत को प्रदूषित करना चाहते हैं, और प्रदूषित करने के लिए इनको सबसे वफादार कौम कौन नजर आती है? मुसलमान। इनको पता है कि मुसलमान इन्नल्लाह मासाबीन करेगी और निकल लेगी, इनको मारो पीटो जेलों में डालो, ये कुछ नहीं करते, रिएक्ट करते ही नहीं, हर मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आपको लगता है कर्नाटका का मामला यूपी चुनाव में कुछ असर करने वाला है? असर करा इन्होंने। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने राम का नाम नहीं लिया, उत्तर प्रदेश में राम कार्ड नहीं खेला। अब आप कहेंगे क्यों नहीं खेला? क्योंकि राम के नाम पर इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि जो 2 रुपए वाली जमीन थी बीजेपी वालों ने 2-2 हजार की बेची, तो राम को तो कैश करा ही नहीं सकते। अब वहां पर कैश कराने के लिए इनको क्या मुद्दा चाहिए था? इनको कर्नाटक का मुद्दा चाहिए था, उसी को इन्होंने भुनाने की कोशिश करी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासकर मेरे किसानों ने बीजेपी की चिता में मुख अग्नि दे दी है, और इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं। वहां पर गठबंधन की सरकार आएगी, 22 में 22 की दौड़ेगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।